श्री गणेशाय नमः। इस गीत में जटायु के पराक्रम के बारे में गाया है। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। रामायण में जटायु और महाभारत में भीष्म, इन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म सक्षम होते हुए भी विलाप करती द्रौपदी का चीरहरण चुपचाप बर्दाश्त करते हैं और पूरा जीवन पाप का बोझ ढोते हैं। उनकी आत्मा उन्हें बार बार जलील करती है, दोषी बताती है। दूसरी तरफ जटायु बेटी सीता का विलाप सुनकर, यह जानते हुए कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, रावण को अबला को चोरी के अपहरण करने के आरोप के कारण कायर बताते हैं और युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुलसीदास तो यहां तक लिखते हैं कि गिद्धराज जटायु रावण को बाल पकड़कर रथ से नीचे फेंक देते हैं, उन्हें जलील करते हैं। तुमने साधु संतों का भेष धारण कर माता सीता को छल पूर्वक लाया है, साधु संत कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जटायु की वार सेवा खून से छत बिछत होकर अचेत हो जाता है। उसकी कोई भी मायावी विद्या कितना भी रूप बदलता है, गिद्ध की आंखें उसे पहचान लेती हैं। भीष्म को जो है, भीष्म बाणों की सैया पर अपना प्राण त्यागते हैं और जटायु भगवान राम की गोद में अपना प्राण त्यागते हैं। दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान है। आगे देखिए किस तरह छलपूर्वक रावण जो है, जब जटायु से हार जाता है, किस तरह छलपूर्वक उनके पंख कैसे काटता है। श्री गणेशाय नमः। अनिल कभी भी रावण का महिमा मंडल करना पाएंगे, गुजराती गिरधर रामायण से जटायु प्रसंग सुनाएंगे। गुजराती गिरधर रामायण से जटायु प्रसंग सुनाएंगे। पहले रावण का हम परिचय तुम्हें कराते हैं। कच्छप बिनता से दो पुत्र गरुड़ अरुण हो जाते हैं। गरुड़ तो हैं विष्णु के वाहन, अरुण सारथी सूर्य देव के। अरुण को जन्मे दो पुत्र संपाति और जटायु थे। एक बार राजा दशरथ भी अरण्य प्रदेश थे आए। शब्द वेदी विद्या सीखने को 4 दिवस का ध्यान लगाए। राक्षस दल उनके ऊपर जब आक्रमण करने को आए, जटायु के प्रहार से राक्षस सफल नहीं हो पाए। राजा दशरथ ध्यान पूरा कर जटायु को अपना मित्र बनाए। युग युग तक हम मित्र रहेंगे, सौगंध दोनों ही खाए। आंच मित्र पर आने ना देंगे, चाहे प्राण भले ही जाए। अपनी जवानी में जटायु पंखों के बल को रोक न पाए। उड़ते उड़ते सूरज के बहुत निकट हो आए। अपनी जवानी में जटायु पंखों के बल को रोक न पाए। उड़ते उड़ते सूरज के बहुत निकट हो आए। पर सूरज की अग्नि ने उनके पंख जलाए। झुलस कर गिरे जटायु, फिर लंबी उड़ान भर ना पाए। पर सीता जी को पुष्पक विमान में असहाय देख जोश में आए। जब सुना विलाप जटायु ने जनक नंदिनी सीता का, धिक्कारे बहुत ही रावण को, तू बलशाली राजा है लंका का। जब सुना विलाप जटायु ने जनक नंदिनी सीता का, धिक्कार बहुत ही रावण को, तू बलशाली राजा है रावण का। एक अबला नारी का तूने छल से अपहरण कर लाया। क्या बल छीन हुआ रावण का, राम का इतना डर है समाया। एक अबला नारी को तूने छल से अपहरण कर लाया। क्या बल छीन हुआ रावण का, राम का इतना डर है समाया। रावण तू तो कायर निकला, मैं हूं लड़ने तुमसे आया।
बोले बेटी निश्चिंत रहो, आज रावण का काल है आया। बोले बेटी निश्चिंत रहो, आज रावण का काल है आया। टूट पड़े 10 कंधर के ऊपर, मानो उस पर वज्र गिराया। रावण बार बार सबले, ये गरुड़ नहीं वृद्ध जटायु हो सकते हैं। जटायु बाल पकड़ उसे रथ से नीचे फेंक देते हैं। नोच नोच कर रावण को एक पल अचेत कर देते हैं। नोच नोच कर रावण को एक पल अचेत कर देते हैं। धनुष बाण दोनों ही इसका जटायु ने तोड़ डाला। सारथी को भी मार दिए, रावण को रक्त रंजिश कर डाला। धनुष बाण दोनों ही उसका जटायु ने तोड़ डाला। सारथी को भी मार दिए, रावण को रक्त रंजिश कर डाला। रावण की मायावी विद्या गिद्ध को चकमा दे ना पाई। जान बचाकर भागा रावण, अब जग में होगी हसाई। रावण की मायावी विद्या गिद्ध को चकमा दे ना पाई। जान बचाकर रावण भागा, अब जग में होगी हसाई। थोड़ी दूर जाकर रावण अपजस सोच के लौट आता है। थोड़ी दूर जाकर रावण अपजस सोच के लौट आता है। रावण तो पक्षी से हारा, फिर छल विद्या अपनाता है। रावण तो पक्षी से हारा, फिर छल विद्या अपनाता है। रावण पूछा जटायु से, कैसे मृत्यु तुम पाओगे। राम की है सौगंध तुम्हें, सच सच तुम बतलाओगे। रावण पूछा जटायु से, कैसे मृत्यु तुम पाओगे। राम की है सौगंध तुम्हें, सच सच तुम बतलाओगे। पहले रावण झूठ बोलकर छल कपट में उन्हें बहकाया। अपनी मृत्यु पैर के बाएं अंगूठे में रावण बतलाया। पहले रावण झूठ बोलकर छल कपट में उन्हें बहकाया। अपनी मृत्यु पैर के बाएं अंगूठे में रावण बतलाया। राम की सौगंध सुनकर जटायु सच सच बतलाए। मेरी मृत्यु तो मेरे दोनों पंखों में ही समाए। राम की सौगंध सुनकर जटायु सच सच बतलाए। मेरी मृत्यु तो दोनों मेरे पंखों में ही समाए। जब जटायु राम के पैर का अंगूठा छेदन आते, जब जटायु रावण के पैर का अंगूठा छेदन आते, उनके दोनों पंख रावण के हाथ में हैं आ जाते। जब जटायु रावण के पैर का अंगूठा छेदन आते, उनके दोनों पंख रावण के हाथ में हैं आ जाते। तब खिसियाए रावण ने चुपके से कटार निकाली। जटायु समझ पाते तब तक उनके पंख काट डाली। तब खिसियाए रावण ने चुपके से कटार निकाली। जटायु समझ पाते तब तक उनके पंख काट डाली। गिरे जटायु पृथ्वी पर जाकर, काश में वृद्ध नहीं होता। रावण को नोच नोच कर खाता, बेटी सीता को मुक्त कराता। गिरे जटायु पृथ्वी पर जाकर, काश में वृद्ध नहीं होता। रावण को नोच नोच कर खाता, बेटी सीता को मुक्त कराता। माता सीता रोकर बोली, रावण तूने अच्छा नहीं किया। ये तो मेरे मित्र ससुर के आशीर्वाद उन्हें दिया। माता सीता रोकर बोली, रावण तूने अच्छा नहीं किया। ये तो मेरे मित्र ससुर के आशीर्वाद उन्हें दिया। जब तक राम नहीं आएंगे तब तक प्राण न जाएंगे। बिना राम को सब बतलाए प्राण त्याग ना कर पाएंगे। राम की गोद में बैठकर ही इच्छा मृत्यु तुम पाओगे। सूर्य वंश के सेवक हो तुम, वैकुंठ धाम में जाओगे। राम की गोद में बैठकर ही इच्छा मृत्यु तुम पाओगे। सूर्य वंश के सेवक हो तुम, वैकुंठ धाम में जाओगे।
जल्दी ही तुम राजा दशरथ से वैकुंठ में मिल पाओगे। जब राम लखन सीता की खोज में मरणासन जटायु से मिलने आए, राम देख दशा जटायु की पहले गोद में उन्हें बिठाए। जब राम लखन सीता की खोज में मरणासन जटायु से मिलने आए, राम देख दशा जटायु की पहले गोद में उन्हें बिठाए। सारी कथा सुनी जब उनसे सीता का वो पता बताए। आज घायल जटायु हंसते पर राम भक्त के दुख पर रोए। आज घायल जटायु हंसते हैं पर राम भक्त के दुख पर रोए। राम बोले जटायु से अजर अमर कर देता हूँ, राम के गोद में बैठ कर तो मैं इच्छा मृत्यु ही लेता हूँ। राम बोले जटायु से अजर अमर कर देता हूँ, राम की गोद में बैठकर तो मैं इच्छा मृत्यु लेता हूँ। इच्छा मृत्यु लिया गिद्धराज ने, अंत्येष्टि राम खुद करते हैं। ऐसे जीव स्वर्ग में जाते जो भगवान के खातिर लड़ते हैं। इच्छा मृत्यु लिया गिद्धराज ने, अंत्येष्टि राम खुद करते हैं। ऐसे जीव स्वर्ग में जाते जो भगवान के खातिर लड़ते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तरहिन बिन सिय मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तरहिन बिन सिय मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि।